नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि आईआईटी बॉम्बे से एक रिपोर्ट सामने आई है, एक डेटा सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी बॉम्बे में इस बार 33% छात्रों का प्लेसमेंट हो ही नहीं पाई है। इस बार आईआईटी बॉम्बे में 2000 बच्चों ने जो है वो रजिस्टर करवाया था प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से 1300 बच्चे का तो प्लेसमेंट हो गई है, लेकिन 700 बच्चे जो है वो अभी भी बैठे ही हुए हैं, उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाई है। तो 33% छात्रों का जो है वो इस बार अभी तक जो है वो प्लेसमेंट नहीं हो पाई है। हर विद्यार्थी का यह सपना होता है कि अगर वो इंजीनियरिंग करे तो वो आईआईटी कॉलेज से करे, लेकिन यह जो आईआईटी बॉम्बे है वो पूरे भारत में टॉप 5 इंजीनियर कॉलेज में से आते हैं। आईआईटी बॉम्बे ये कहता है कि हम हर बार जो है वो 100% बच्चे का प्लेसमेंट करवाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है वो निराश किए हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक 33% बच्चे का अब तक ही जो है वो प्लेसमेंट हो ही नहीं पाई है। आज से 10 दिन पहले एक रिपोर्ट और सामने आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज़्यादा बेरोजगार है। जो भारत में ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसमें से 30% ऐसे ग्रेजुएट व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, जिसको अभी तक रोजगार मिला ही नहीं है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो हायर कर चुके हैं, यानी कि जो +2 कर चुके हैं, उसमें से 18% ऐसे व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो मात्र 3% ही बेरोजगार है ना। तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज़्यादा बेरोजगार है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है? तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि आज का जो समय चल रहा है वो स्किल का समय चल रहा है, लेकिन अभी के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो स्किल से ज़्यादा जो है वो डिग्री पे फोकस करते हैं। उनको यह लगता है कि हम डिग्री कर लेंगे और हमारी जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जो मार्केट है वो स्किल का मार्केट है। आपको जो है वो लगभग 2, 4, 5, 10 जो है वो स्किल सीख ही लेना चाहिए। अभी जो समय चल रहा है वो एआई का समय चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चल रहा है, लेकिन भारत में जो है वो एआई की एक भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नहीं है। आप अगर बीटेक करने जाएंगे तो बीटेक का भतेरे कोर्स मिल जाएगा, लेकिन आप सिर्फ एआई में स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगे तो उसके लिए भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज नहीं है। लेकिन वहीं पे यूएई जो देश है वहाँ पे जो है वो एआई कॉलेज खुल चुकी है, एआई यूनिवर्सिटीज खुल चुकी है, लेकिन भारत जो है वो ट्रेंड से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही है, बिखर चुकी है ट्रेंड से। आज से 10 से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि भारत के गुजरात और असम शहर में भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठाई जा रही है, और यह इंडस्ट्री पूरे तरीके से रेडी हो जाएंगे तो लगभग लाखों में जो है वो रोजगार क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएट होंगे। तो क्या मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि भारत के लोग पूरे तरीके से तैयार हैं इस जॉब को लेने के लिए? उनके पास इतने स्किल हैं कि वो चिप बना सकें? तो इसका जवाब जो है वो आपको भी ना मिलेंगे, इसलिए क्योंकि भारत में जो है वो पहली बार चिप इंडस्ट्रीज बैठाई जा रही है, और अभी तक जो है वो बहुत कम लोगों को ही जो है वो चिप बनाने की स्किल पता होंगे। तो भारत सरकार या फिर भारत को लोगों को यह पहले ही से तैयारियां कर लेनी चाहिए कि अब जो समय चल रही है वो स्किल की समय चल रही है। जॉब तो मिलेंगे उनको, लेकिन उन्हीं को मिलेंगे जो पूरे तरीके से स्किल्ड हो चुके हैं, है ना। अभी हम आपको बताएं कि यूएई में जो है वो एआई की यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी है, लेकिन भारत में जो है वो अभी एक भी एआई के लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली है। तो हमारी भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड से पिछड़ रहे हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो भारत की सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है, और आईआईटी बॉम्बे जो है वो इस बार 700 विद्यार्थी की प्लेसमेंट नहीं दे पाई है। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या तर्क है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।